गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो हर संडे की तरह मैं इस संडे भी आपके लिए प्रीवियस 6 डेज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का रिवीजन लेकर आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं रिवीजन। इसका पहला शब्द है आज का वीकली रिवीजन का पहला वर्ड है रिट्रीट। रिट्रीट यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है पीछे हटना, मैदान छोड़ के जाना, अथवा एक अन्य अर्थ होता है रिट्रीट का एकांत स्थान, एकांतवास, उसको भी रिट्रीट बोला जाता है। नेक्स्ट पढ़े आपका रेटोरिक। रेटोरिक यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है लोगों को प्रभावित करने के लिए कुछ बोलने या लिखने की कला। हम बोल सकते हैं वाक्पटुता या वाक चातुर्य, उसको इंग्लिश में बोला जाता है रेटोरिक। अगला शब्द है ट्रायम्फ। ट्रायम्फ यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है सफलता अथवा विजय की खुशी मनाना, उसका जश्न मनाना, उसको बोला जाएगा ट्रायम्फ। अगला शब्द है डिक्टेट। डिक्टेट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है एक कड़ा आदेश जिसका पालन करना अनिवार्य होता है, मैंडेटरी होता है, उसको बोला जाता है डिक्टेट। अगला शब्द है स्ट्रांडेड। स्ट्रांडेड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी जगह पर अथवा किसी मुश्किल में फंसे होना, उसको बोला जाता है स्ट्रांडेड। अगला शब्द है अमिडस्ट। ये शब्द यहाँ पर प्रेपोजिशन की तरह काम कर रहा है। इसका मतलब होता है किसी बात या घटना के बीच में होना या कोई बात मध्य में होना, उसको बोला जाएगा अमिडस्ट। नेक्स्ट वर्ड है सागाज। ये शब्द यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है एक बहुत लंबी कहानी, या हम बोल सकते हैं घटनाओं की एक बहुत लंबी श्रृंखला होना, उसको बोला जाएगा सागाज। अगला शब्द है बैकलैश। बैकलैश यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी सामाजिक या राजनीतिक घटना के प्रति तीव्र प्रतिक्रिया देना, तीव्र प्रतिक्रिया होना, उसको बोला जाएगा बैकलैश। अगला शब्द है बोल्स्टर। बोल्स्टर यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी को प्रोत्साहित करना, किसी क्रिया को बढ़ावा देना, या किसी पर्सन को प्रोत्साहित करना या उसका समर्थन करना, उसको बोला जाएगा बोल्स्टर। अगला शब्द है एलियनेटिंग। एलियनेटिंग यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी चीज को हटाना, पृथक करना, किसी चीज को किसी चीज से अलग करना, या किसी चीज को अपने से दूर करना, उसको बोला जाएगा एलियनेटिंग। अगला शब्द है प्रिकैरियस। प्रिकैरियस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति जो बहुत ज्यादा खतरनाक हो, असुरक्षित हो या जोखिम भरी हो, उसको बोला जाएगा प्रिकैरियस। अगला शब्द है सकर। सकर यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी की सहायता करना, किसी ऐसे व्यक्ति की सहायता करना जो कि मुसीबत में, मुश्किल में फंसा हो, उसको राहत पहुंचाना, उसको बोला जाएगा सकर। अगला शब्द है पेरिक विक्ट्री। पेरिक विक्ट्री यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है सफलता या किसी काम में जीत प्राप्त करने के लिए ऐसी चीज को दांव पर लगा देना जो उस सफलता से माफ कीजिएगा, जो उस सफलता से काफी ज्यादा मूल्यवान हो, काफी ज्यादा महत्व रखती हो, तो उसको बोला जाएगा पेरिक विक्ट्री। अगला शब्द है सक्सेशन। सक्सेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है चीजों या घटनाओं का सिलसिलेवार या क्रमबद्ध तरीके से घटना, मतलब पहले एक घटना घटे उसके बाद दूसरी घटना घटे, उसको बोला जाएगा सक्सेशन। अगला शब्द है कॉमेमोरेशन। कॉमेमोरेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी की याद में मनाया जाने वाला दिन, हम बोल सकते हैं स्मृति उत्सव, उसको इंग्लिश में बोला जाता है कॉमेमोरेशन। अगला शब्द है अनप्रेसिडेंटेड। अनप्रेसिडेंटेड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई घटना, ऐसी कोई बात जो पहले घटित ना हुई हो, हम बोल सकते हैं अभूतपूर्व या अद्वितीय। अगला शब्द है स्लेंडर। स्लेंडर यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी भी चीज में बहुत छोटा सा, मामूली सा अंतर होना, उसको बोला जाएगा स्लेंडर। अगला शब्द है कॉन्सेवेबल। कॉन्सेवेबल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसा कोई काम या ऐसी कोई बात जिसके बारे में सोचा जा सके, उसको बोला जाएगा कल्पनीय या विश्वास योग्य, प्रेडिक्टेबल, तो उसको इंग्लिश में बोला जाएगा कॉन्सेवेबल। अगला शब्द है कस्टमरी। कस्टमरी यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है प्रथा के अनुसार जो चीज चली आ रही हो, हम बोल सकते हैं रूढ़िवादी या रिवाज के अनुसार, उसको इंग्लिश में बोला जाता है कस्टमरी। अगला शब्द है अफ्लुएंस। अफ्लुएंस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है।
इसका मतलब होता है ऐसी स्थिति जिसमें संपन्नता, समृद्धि अथवा अमीरी हो, उसको बोला जाएगा अफ्लुएंस। अगला शब्द है डिसेंटिंग। डिसेंटिंग यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी बात के प्रति अपनी असहमति प्रकट करना, अपनी नाराजगी प्रकट करना, उसको बोला जाएगा डिसेंटिंग। अगला शब्द है कॉन्कॉमिटेंट। कॉन्कॉमिटेंट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी घटनाएं जो परस्पर आपस में संबंधित हो, या हम बोल सकते हैं एक के बाद दूसरी घटे, उसको बोला जाएगा कॉन्कॉमिटेंट। अगला शब्द है डिलेमा। डिलेमा यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी भी कोई भी बात हो, कोई भी स्थिति हो, उसके बारे में दुविधा में होना या असमंजस में होना, उसको बोला जाएगा डिलेमा। अगला शब्द है सैल्वेजिंग। सैल्वेजिंग यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है मदद देना या किसी चीज को उबारना, उसका बचाव करना, उसको बोला जाएगा सैल्वेजिंग। अगला शब्द है स्क्यूड। स्क्यूड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है कोई सूचना जो सही ना हो, किसी के प्रभाव के कारण या तथ्यों के अभाव में। किसी सूचना को कोई प्रभावित कर रहा है या उसमें तथ्यों का अभाव है जिसके कारण कि वो गलत हो जाए, सही ना हो, तो उसको बोला जाएगा स्क्यूड। अगला शब्द है डिसर्नेबल। डिसर्नेबल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई चीज या स्थिति जो समझने योग्य हो, प्रत्यक्ष हो या साफ तौर पे स्पष्ट हो, उसको बोला जाएगा डिसर्नेबल। अगला शब्द है इम्पावरिशिंग। इम्पावरिशिंग यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी चीज को शक्तिहीन कर देना, उसको कमजोर बना देना, उसको बोला जाएगा इम्पावरिशिंग। अगला शब्द है वेटेड। वेटेड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी स्थिति के बारे में भली प्रकार से जांच पड़ताल कर लेना, उसका ढंग से निरीक्षण कर लेना, उसके बारे में पूरी तरह से जान लेना, उसका निरीक्षण करना, उसको बोला जाएगा वेटेड। अगला शब्द है फिएट। फिएट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है आधिकारिक आज्ञा पत्र या आधिकारिक आदेश, उसको बोला जाएगा फिएट। अगला शब्द है वल्नरेबल। वल्नरेबल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई चीज जिसे आसानी से शारीरिक या मानसिक आघात पहुंचाया जा सके। हम बोल सकते हैं दुर्बल, नाजुक, कमजोर या फिर बहुत ज्यादा संवेदनशील होना, उसको बोला जाता है वल्नरेबल। अगला शब्द है कॉन्टेनमेंट। कॉन्टेनमेंट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी भी स्थिति को, किसी भी काम को नियंत्रण में रखना, काबू में रखना, उसको बोला जाएगा कॉन्टेनमेंट। अगला शब्द है डिसरप्शन। डिसरप्शन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी भी काम में बाधा उत्पन्न करना, उसमें रुकावट पैदा करना, किसी भी काम में अड़ंगा डालना, उसको बोला जाएगा डिसरप्शन। अगला शब्द है लिंचिंग। लिंचिंग यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है लोगों की भीड़ के द्वारा कथित कोई अपराधी है उसको गैर कानूनी तरीके से मार डालना, उसको बोला जाएगा लिंचिंग। अगला शब्द है आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है मनमाने एवं अनुचित ढंग से, या हम बोल सकते हैं बिना किसी नियमों के आधार पे स्वेच्छाचारी, मतलब अपनी मर्जी से, कोई भी उसमें नियम कानून ना हो, वो मनमाने और अनुचित ढंग से हो, उसको बोला जाएगा आर्बिट्रेरी। अगला शब्द है एनेक्डोटल। एनेक्डोटल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई बात जो सुनी सुनाई बातों पर आधारित हो, वो गलत भी हो सकती है, जो तथ्यों पर आधारित ना हो, केवल सुनी सुनाई बातों पर आधारित हो, उसको बोला जाएगा एनेक्डोटल। अगला शब्द है डिसमिनेशन। डिसमिनेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी विषय के बारे में गहन चर्चा करना, उसके बारे में विवेकपूर्ण तरीके से सोचना या विचार विमर्श करना, उसको बोला जाएगा डिसेमिनेशन। अगला शब्द है कॉन्स्पिरेसी। कॉन्स्पिरेसी यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी के खिलाफ साजिश रचना या षड्यंत्र रचना, उसको बोला जाएगा कॉन्स्पिरेसी। अगला शब्द है डायाट्राइब। डायाट्राइब यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी की निंदा करना या किसी के खिलाफ उग्र या कठोर भाषण देना, उसको बोला जाएगा डायाट्राइब। अगला शब्द है अबोमिनेशन। अबोमिनेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई बात जो स्वीकार करने योग्य ना हो, हम बोल सकते हैं द्वेषपूर्ण, घृणित या नफरत पैदा करने वाली बात, उसको बोला जाएगा अबोमिनेशन। अगला शब्द है रेसिप्रोकेटेड। रेसिप्रोकेटेड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है एक दूसरे के प्रति समान आचरण करना या समान भाव रखना, उसको बोला जाएगा रेसिप्रोकेटेड। अगला शब्द है बोर्ड्स।
बोर्ड्स यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है, इसका मतलब होता है सॉरी, इसका मतलब होता है भविष्यवाणी करना या भविष्य के बारे में अच्छा या बुरा शगुन बताना, उसको बोला जाएगा बोर्ड्स। अगला शब्द है स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है, इसका मतलब होता है ऐसा कोई नियम या कानून जो बहुत ज्यादा कठोर हो, बहुत ज्यादा सख्त हो, उसको बोला जाएगा स्ट्रिंजेंट। अगला शब्द है स्ट्रे। स्ट्रे यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है, इसका मतलब होता है अपने काम से या अपने रास्ते से भटक जाना, विचलित हो जाना, उसको बोला जाएगा स्ट्रे। अगला शब्द है लिटनी। लिटनी यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है, इसका मतलब होता है शिकायत की सूची बनाना या किए जाने वाले काम की सूची बनाना, उसको बोला जाएगा लिटनी। अगला शब्द है रैम्पेंट। रैम्पेंट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है, इसका मतलब होता है किसी बुरी चीज का अनियंत्रित तरीके से बढ़ जाना, उसको बोला जाएगा रैम्पेंट। अगला शब्द है नेपोटिज्म। नेपोटिज्म यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है, इसका मतलब होता है भाई भतीजावाद होना, अपने चहेतों को नौकरी दिलवाना सरकार में या अपने अपने चहेतों को फेवर करना, उसको बोला जाता है नेपोटिज्म। अगला शब्द है डिटेरियोरेटिंग। डिटेरियोरेटिंग यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है, इसका मतलब होता है किसी भी स्थिति का बहुत ज्यादा बिगड़ जाना, उसका बद से बदतर हो जाना, उसको बोला जाता है डिटेरियोरेटिंग। अगला शब्द है ओवररीच। ओवररीच यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है, इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा अत्यधिक प्रयासों के बावजूद भी असफल हो जाना किसी चीज में या किसी भी काम में, उसको बोला जाएगा ओवररीच। अगला शब्द है इंसेसेंट। इंसेसेंट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है, इसका मतलब होता है ऐसा कोई काम, ऐसी कोई क्रिया जो लगातार चल रही हो, निरंतर चल रही हो, बिना रुके चल रही हो, उसको बोला जाएगा इंसेसेंट। अगला शब्द है प्रोक्लिविटी। प्रोक्लिविटी यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है, इसका मतलब होता है किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति झुकाव होना या सोचने की एक अलग प्रवृत्ति रखना उस चीज के या उस स्थिति के प्रति, उसको बोला जाएगा प्रोक्लिविटी। अगला शब्द है ग्रूसम। ग्रूसम यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है, इसका मतलब होता है ऐसी कोई घटना जो डरावनी हो, भयानक हो या विभत्स और घिनौनी हो, उसको बोला जाएगा ग्रूसम। अगला शब्द है ऑब्सेशन। माफ कीजिएगा, गला थोड़ा खराब है। ऑब्सेशन। ऑब्सेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है, इसका मतलब होता है किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति धुन सवार होना, उस वस्तु या व्यक्ति के प्रति सनक सवार होना, उसी के बारे में सोचते रहना, उसके अलावा किसी और के बारे में कुछ भी ना सूझे, तो उसको बोला जाता है ऑब्सेशन। अगला शब्द है ब्लिस्टरिंग। ब्लिस्टरिंग यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है, इसका मतलब होता है ऐसी कोई बात जो बहुत ज्यादा कटु हो, सख्त हो एवं आलोचनापूर्ण विचार हो या ऐसी कोई बात हो, उसको बोला जाएगा ब्लिस्टरिंग। अगला शब्द है एफिकेसी। एफिकेसी यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है, इसका मतलब जो एडिटोरियल में हुआ है वो हुआ है किसी औषधि या चिकित्सीय उपचार की प्रभावकारिता होना, उसकी इफेक्टिवनेस होना, उसको बोला जाएगा एफिकेसी। अगला शब्द है एक्साजरबेट। एक्साजरबेट यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है, इसका मतलब होता है किसी रोग, समस्या अथवा स्थिति का और ज्यादा बिगड़ जाना, और ज्यादा खराब हो जाना, उसको बोला जाएगा एक्साजरबेट। अगला शब्द है रिगरसली। रिगरसली यहाँ पे एडवर्ब की तरह यूज हुआ है, इसका मतलब होता है सख्ती के साथ या कठोरता पूर्वक किसी के साथ व्यवहार करना या किसी के प्रति प्रवृत्ति रखना, उसको बोला जाएगा रिगरसली। अगला शब्द है कॉन्फ्रंटेशन। कॉन्फ्रंटेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है, इसका मतलब होता है आमना सामना करना, मुकाबला करना या किसी का विरोध करना, उसको बोला जाएगा कॉन्फ्रंटेशन। अगला शब्द है कंसेंसिस। कंसेंसिस सॉरी कॉन्सिक्वेंसिस। कॉन्सिक्वेंसिस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है, इसका मतलब होता है किसी काम का परिणाम, नतीजा अथवा फल होना, उसको बोला जाएगा कॉन्सिक्वेंसिस। अगला शब्द है कॉन्विक्शन। कॉन्विक्शन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है, इसका मतलब होता है न्यायालय के द्वारा अपराधी ठहराया जाना या हम बोल सकते हैं अपराध साबित होना, उसको बोला जाएगा कॉन्विक्शन। अगला शब्द है वर्डिक्ट। वर्डिक्ट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है, इसका मतलब होता है न्यायालय के द्वारा तय किया गया निर्णय या फिर ज्यूरी के द्वारा तय किया गया कोई डिसीजन या निर्णय, उसको बोला जाएगा वर्डिक्ट। अगला शब्द है इनएविटेबल। इनएविटेबल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है, इसका मतलब होता है ऐसी घटना जिसे रोका ना जा सके, टाला ना जा सके, हम बोल सकते हैं अवश्यंभावी या अपरिहार्य, जो होना ही है, हम उसे टाल नहीं सकते हैं। अगला शब्द है टार्डिनेस। टार्डिनेस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है, इसका मतलब होता है कोई काम बहुत धीमी गति से होना, वो लटक रहा हो काफी समय से या बहुत धीमी गति से हो रहा हो, उसको बोला जाएगा टार्डिनेस। अगला शब्द है लेमेंट।
लेमेंट यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी काम को ना करने का बहाना बनाना या किसी काम को ना करने के लिए उसके प्रति अपनी उदासीनता या दुख प्रकट करना, उसको बोला जाएगा लेमेंट। अगला शब्द है असैसिनेट। असैसिनेट यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसकी सामाजिक ख्याति बहुत अधिक हो, जो जाना माना व्यक्ति हो, उसकी हत्या हो जाना या उसकी हत्या कर देना, उसको बोला जाता है असैसिनेट। अगला शब्द है इम्प्यूनिटी। इम्प्यूनिटी यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किए गए अपराध के लिए भी सजा ना मिलना, उसको बोला जाता है इम्प्यूनिटी। अगला शब्द है एक्सियोम। एक्सियोम यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई बात, सिद्धांत या नियम जो लोगों के द्वारा माना गया हो, सर्वमान्य हो, उसको बोला जाएगा एक्सियोम। अगला शब्द है टाइटुलर। टाइटुलर यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसा कोई पद, दर्जा या उपाधि जो बिना किसी शक्ति के हो, बिना किसी अधिकार के हो, उसको बोला जाता है टाइटुलर। अगला शब्द है ऑक्यूपेंट्स। ऑक्यूपेंट्स यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी एक विशेष समय में भवन में रहने वाला या कार में बैठा हुआ कोई व्यक्ति, उसको बोला जाता है ऑक्यूपेंट्स। अगला शब्द है अबट। अबट यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी एक चीज का किसी दूसरी के समीप होना, पास पास होना, नजदीक होना या सटा होना, उसको बोला जाएगा अबट। अगला शब्द है एग्रेशन। एग्रेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी चीज के प्रति आक्रामक भावना या विचार रखना, या हम बोल सकते हैं बिना किसी कारण के युद्ध या लड़ाई आरंभ कर देना, उसको बोला जाएगा एग्रेशन। अगला शब्द है लियन। लियन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी की भूमि का अधिकार जताना, उस पर अधिकार जताना या उसको अधिग्रहण कर लेना, भूमि का हक जताना अपना, उसको बोला जाएगा लियन। अगला शब्द है प्लाट्यू। प्लाट्यू यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऊंचाई पर स्थित फैली हुई समतल जगह, भूमि, हम जिसको हम पठार के नाम से जानते हैं, उसको इंग्लिश में बोला जाता है प्लाट्यू। अगला शब्द है पर्पसफुली। पर्पसफुली यहाँ पे नाउन वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसा कोई काम जो किसी उद्देश्य से, प्रयोजन से या जानबूझकर किया जाए, उसको बोला जाएगा पर्पसफुली। अगला शब्द है कॉन्टेंशन। कॉन्टेंशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी बात पर विवाद होना, झगड़ा होना या असहमति होना किसी बात के लिए, उसको बोला जाता है कॉन्टेंशन। अगला शब्द है डिसएंटेंगल। डिसएंटेंगल यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी उलझी हुई बात या स्थिति को सुलझाना, उसके प्रत्येक पहलुओं या बातों को समझने के लिए आसान बना देना, उसको बोला जाएगा डिसएंटेंगल। अगला शब्द है स्टैंड ऑफ। स्टैंड ऑफ यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है दोनों पक्षों के बीच किसी भी निर्णय पर ना पहुंचने की स्थिति, हम बोल सकते हैं दोनों पक्षों के बीच में गतिरोध की स्थिति होना, उसको बोला जाएगा स्टैंड ऑफ। अगला शब्द है असर्शन। असर्शन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी बात पर दृढ़तापूर्वक बहुत फर्मली विश्वास कर लेना, दृढ़तापूर्वक विश्वास करना, उसको बोला जाएगा असर्शन। अगला शब्द है अनप्रेसिडेंटेड। अनप्रेसिडेंटेड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई बात या घटना जो पहले कभी भी घटित ना हुई हो, उसको बोला जाएगा अभूतपूर्व। इंग्लिश में बोला जाएगा अनप्रेसिडेंटेड। अगला शब्द है एस्केलेशन। एस्केलेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी भी बात में या किसी भी समस्या में बड़ी तेजी के साथ वृद्धि होना, उसका और ज्यादा बढ़ जाना, उसको बोला जाता है इंग्लिश में एस्केलेशन। अगला शब्द है स्टेडिली। स्टेडिली यहाँ पे एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। इसका मतलब होता है ऐसा कोई काम जो निरंतर या नियमित गति से हो रहा हो, उसको बोला जाता है स्टेडिली। अगला शब्द है डिटेरियोरेटिंग। डिटेरियोरेटिंग यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी भी स्थिति या बात का बिगड़ना, बद से बदतर हो जाना, उसको बोला जाएगा डिटेरियोरेटिंग। अगला शब्द है कॉन्स्युलेट। कॉन्स्युलेट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है राजदूत का कार्यालय, जो कि विदेशों में सबका होता है। हर एक देश में एक विदेशी राजदूत का एम्बेसी होती है, कार्यालय होता है, उसको बुलाता है कॉन्स्युलेट। अगला शब्द है एस्पायोनाज। एस्पायोनाज यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी संस्था अथवा देश के बारे में गुप्त जानकारी प्राप्त करना, हम बोल सकते हैं गुप्तचरी करना या जासूसी करना, उसको इंग्लिश में बोला जाता है एस्पियोनाज। अगला शब्द है ड्रास्टिक। ड्रास्टिक यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई बात या कदम उठाना जो कठोर एवं सख्त हो, उसको बोला जाता है ड्रास्टिक। अगला शब्द है
रिटालिएट, रिटालिएट यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी से बदला लेना, किसी से प्रतिशोध लेना, उसको बोला जाएगा रिटालिएट। अगला शब्द है स्नोबॉल। स्नोबॉल यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी समस्या का बिगड़ जाना, बहुत तेजी के साथ बढ़ जाना या बिगड़ जाना, अधिक गति से बढ़ना किसी समस्या का, उसको बोला जाता है स्नोबॉल। अगला शब्द है कंसेंसस। कंसेंसस, कंसेंसस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी बात पर लोगों की आम सहमति होना या सर्वसम्मति होना, सभी लोगों की किसी बात के लिए, उसको बोला जाता है कॉन्सेंसस। अगला शब्द है ओवरचर्स। ओवरचर्स यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी देश के साथ मैत्रीपूर्ण या व्यापारिक संबंध बनाने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए कदम उठाना या पहल करना, उसको बोला जाएगा ओवरचर्स। अगला शब्द है डॉक्ट्रिन। डॉक्ट्रिन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी राजनीतिक दल या किसी चर्च के द्वारा बनाया गया कोई मत या सिद्धांत होना, उसको बोला जाता है डॉक्ट्रिन। अगला शब्द है परपोर्टिंग। परपोर्टिंग यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी बात का आभास होना, किसी भी बात को मानकर चलना भले ही वह बात सच ना हो, उसको बोला जाएगा परपोर्टिंग। अगला शब्द है ऑस्टेंसिबल। ऑस्टेंसिबल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी स्थिति या ऐसी कोई वस्तु जो कि वास्तविक जैसी लगे पर वो वास्तव में वास्तविक ना हो, रियल ना हो, वो दिखावटी हो, उसको बोला जाता है ऑस्टेंसिबल। अगला शब्द है एपेक्स। एपेक्स यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी भी क्षेत्र में या किसी भी बात का उच्चतम भाग, उच्चतम बिंदु या शीर्ष बिंदु होना। एडिटोरियल में जो इस शब्द का यूज हुआ था वो हुआ था सुप्रीम कोर्ट की सेंस में, उसको बोला गया था एपेक्स, बोला जाता है एपेक्स कोर्ट। अगला शब्द है रेंडर्ड। रेंडर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी के आगे अपनी बात रखना, प्रस्तुत करना, कोई निर्णय करना या फिर बात का प्रतिपादन करना, उसको बोला जाएगा रेंडर्ड। अगला शब्द है डिसिडेंट। डिसिडेंट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है सरकार की नीतियों का या किसी भी बात से असहमत होना, असंतुष्ट होना, उसका विरोधी होना या उसकी आलोचना करना, उसको बोला जाता है डिसिडेंट। अगला शब्द है कॉन्डोन। कॉन्डोन यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ज्यादातर लोगों के द्वारा मानी जाने वाली किसी बात, किसी अनैतिक या गलत बात का समर्थन करना, उसके प्रति अपनी सहमति जताना, हम उसका समर्थन कर रहे हैं जो कि बात गलत है, उसको बोला जाता है कॉन्डोन। अगला शब्द है प्रेजुडाइस। प्रेजुडाइस यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी विशेष जाति, धर्म, समूह के प्रति विशेष नापसंदगी होना, उसके साथ पक्षपात करना, उसको बोला जाता है प्रेजुडाइस। अगला शब्द है प्रोट्रैक्टेड। प्रोट्रैक्टेड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई मांग या ऐसा कोई काम जो बहुत लंबे समय से चला आ रहा हो, उसको बोला जाता है प्रोट्रैक्टेड। अगला शब्द है लिटिगेंट। लिटिगेंट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है न्यायालय में मुकदमा लड़ने वाला व्यक्ति, जिसको बोला जाता है वादी, और उसके जो अपोजिट होता है उसको बोला जाएगा प्रतिवादी, तो इंग्लिश में उसको बोला जाता है लिटिगेंट। अगला शब्द है एक्सीजिएंसीज। एक्सीजिएंसीज यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी भी कार्य की या किसी भी बात की तत्कालिक आवश्यकता होना, अत्यावश्यक होना, कोई भी बात या कोई भी काम, उसको बोला जाता है एक्सीजिएंसीज। अगला शब्द है अबाइड बाय। अबाइड बाय यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है नियमों एवं कानून का पालन करना, उसको मानना, उसका अनुसरण करना, उसको बोला जाता है अबाइड बाय। अगला शब्द है मिसोजिनी। मिसोजिनी यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है महिलाओं या स्त्रियों के प्रति द्वेष की भावना, घृणा की भावना रखना, उनके साथ पक्षपात की भावना रखना या पक्षपात करना या उनको नापसंद करना, उसको बोला जाएगा मिसोजिनी। अगला शब्द है लॉरल्स। लॉरल्स यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी की बहादुरी या उपलब्धि के लिए उसको प्राप्त प्रशंसा, प्रेज, सम्मान, कीर्ति या पुरस्कार, उसको बोला जाता है लॉरल्स। अगला शब्द है कॉन्फाइंस। कॉन्फाइंस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी चीज की सीमाएं होना, उसका एक स्पेसिफिक दायरा होना या रुकावटें होना, उसको बोला जाएगा कॉन्फाइंस। अगला शब्द है आयरनी। आयरनी यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है विडंबना, व्यंग्य या ताना, उसको बोला जाता है आयरनी। और वीकली वोकैबुलरी का अंतिम शब्द है रिग्रेसिव। रिग्रेसिव यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी चीज को विकास की ओर ले जाने की बजाय उसको पीछे की तरफ लाना, उसके विकास का ना होना देना, उसका विकास रोक देना, उसको बोला जाएगा रिग्रेसिव। तो ये वीकली वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था। यदि आपको वीडियो
इन्फॉर्मेटिव लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।